हे एवरीवन, आज डे 19 है और आज सुबह का मौसम कुछ बहुत ज़्यादा ठंड भरा नहीं था, बट हल्की ठंड के साथ अच्छा लग रहा था। और आज मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मेरी सुबह जैसे तैसे 5 बजे हुई और मैं उठ के वॉक के लिए गई। ये सुबह 5 बजे का समय है और पार्क में कोई भी नहीं है। माहौल एकदम शांत है, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट है, जैसा कि इस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसलिए भी लालच में आ जाती हूँ क्योंकि ये मिस होने से मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगता। पार्क में लोग नॉर्मली 6 या पौने 6 तक आते हैं और बच्चे भी 6:30 तक आते हैं, लेकिन तब तक मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका होता है तो मैं घर जा चुकी होती हूँ। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद आज मेरा प्रोग्राम था लौकी के कोफ्ते बनाने का। मुझे बहुत दिनों से मन था लौकी का कोफ्ता खाने का, इसलिए कल मैं मार्केट से लौकी भी लेके आई थी। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैं लौकी को पहले उसे छील के अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ और उसके बाद कद्दूकस करने के बाद उसमें बहुत सारा लौकी पानी छोड़ देता है, तो फिर उस पानी को अच्छे से लौकी से अलग करना होता है। लौकी में से पानी निकालने के बाद उसमें बेसन, जीरा, कुल्की, धनिया आदि, लहसुन, नमक ये सब मिक्स करके उसके गोल गोल से कोफ्ते बना लेने हैं और छान के निकाल के फिर उसे ग्रेवी में मिक्स कर देना है। ग्रेवी के लिए मसालों के साथ टमाटर, प्याज इन सबको अच्छे से भूंज लेना है और फिर उसमें कोफ्ते डालकर उसे थोड़ी देर खौला के छोड़ देना है। हमारा लौकी का कोफ्ता रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लौकी के कोफ्ते किस तरीके से बनाते हैं। कोफ्ते के साथ मैंने चावल और रोटी दोनों बना लिया, जो भी अच्छा लगे वो हम लोग खा लेंगे साथ में। खाना बन जाने के बाद मैंने घर के कुछ काम किए, कुछ सारा घर अरेंज करा, उसके बाद मैं जल्दी से नहाने के लिए चली गई। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर से कमेंट करिए, मेरी वीडियो पे उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाते रहने का। नहाने के बाद मैं जल्दी से पूजा करने चली गई और पूजा करने के बाद, जैसे मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाता है, तो फिर मैं जल्दी मैं खाना निकालने चली गई। खाने में मैंने रोटी और चावल दोनों बनाया था, लेकिन आज कोफ्ते बने थे तो मैंने सोचा कि मैं गर्मा गर्म चावल ही खाऊंगी कोफ्तों के साथ। हर्षित के स्कूल से आ जाने के बाद फिर हम लोग साथ में खाना खाएं, लेकिन खाना खाने के बाद फिर हमें भूख लग गया तो हर्षित ने कहा कि मुझे मखाना खाना है, तो मैंने मखाना भूजा। मखाना मुझे बहुत टेस्टी लगता है और घी में भूंज के खाने का इसका अलग ही टेस्ट आता है। मखाना हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि पर डे स्नैक्स में कम से कम मखाना रखूँ। मखाना खाने के साथ मुझे बहुत मन हो रहा था कि आज मैं माजा पीऊँ। कुछ मीठा पीने का मेरा बहुत इच्छा हो रहा था और घर में मैं कुछ मीठा बना नहीं पा रही थी, अभी कुछ मैंगो भी घर पे था नहीं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ब्लिंकिट से मंगा लेती हूँ माजा। तो मैंने ब्लिंकिट से माजा ऑर्डर कर दिया। ब्लिंकिट से सामान आने में 20 मिनट का समय था, तो मैंने सोचा था कि मैं मखाना भूंज के रखूँगी और माजा आने के बाद मैं साथ में ही इसे खाऊँगी और पीऊँगी। लेकिन मैंने जैसे ही मखाना भूंज के निकाला, हम लोग वेट नहीं कर पाए और थोड़ा थोड़ा करके और एक एक करके माजा आने से पहले ही हम लोग सारा मखाना खा चुके थे। और इधर जैसे ही धीरे धीरे हमारा मखाना ख़त्म हुआ प्लेट से, वैसे ही ब्लिंकिट वाला लेके आ गया हमारा माजा। खैर कोई बात नहीं, माजा पीने की जो मेरी इच्छा थी वो अभी भी बरकरार थी। ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे कुछ मीठा पीने का मन करता है, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती, बट आज सडनली मुझे इच्छा हो रहा था अंदर से कि मैं कुछ मीठा पीऊँ और मेरे दिमाग में माजा ही चल रहा था, तो इसलिए मैंने माजा निकाला और फिर हम दोनों ने माजा पिया। तो फ्रेंड्स, आज का मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।